प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति उस उपादान शक्ति को जागृत करे जो स्वयं की शक्तियों को प्रकट करता है। मुमुक्षु उपादान शक्तियों पर विश्वास करता है, क्योंकि उपादान शक्ति स्वाधीन होती है, उपादान शक्ति शाश्वत होती है, उस उपादान शक्ति खुद की होती है। उपादान शक्ति प्रकट होने के बाद वह मालिक बनाती है, हमें निर्भय बनाती है, हमें स्वतंत्र बनाती है, हमारा खुद का एक क्राइट एरिया बनाती है। उपादान शक्ति वाला किसी रास्ते पर नहीं चलता, वह जहाँ से चल जाता है वही रास्ता बन जाता है। सबसे बड़ी क्यों पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने बार बार उपादान शक्ति पर जोर दिया। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज तो निमित्त को अकिंचित कर कह देते हैं। पराधीन यदि तुम्हारे लिए पराधीन शक्तियां कभी भी तुम्हारे लिए निसहाय कर सकते हैं। उपादान शक्ति एक बार प्रकट होने के बाद, जैसे कहते हैं ना, स्वयं का यदि सब्जी की दुकान है तो वह स्वयं की दुकान का मालिक है, और करोड़ों की संपत्ति की फैक्ट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ पर वह नौकर है। 1 करोड़ रुपया पैकेज मिलता है तो भी क्या कहलाएगा? नौकर ही कहलाएगा, पराधीन ही रहेगा, दास ही रहेगा। उसे हमेशा भय सताता रहेगा कि कभी भी सेठ मुझे निकाल सकता है। वो काम कर नहीं रहा है, उसे काम करना पड़ रहा है। कल अपन ने इसी विवक्षा को समझा था, काम करना पड़ रहा है। थोड़ा से आराम लेने की बात आ जाए तो डर जाएगा कहीं बॉस आ न जाए, और जहां हमारा भय बना रहे उस कार्य में यदि तुम्हें जन्नत की भी सेवा मिले तो कोई मतलब नहीं। इसलिए ऋषभ देव ने आजीविका के साधन में नौकरी नहीं रखी, शूद्र बना दिया, लकड़ी को खाती बना दिया, लकड़ी बनाने वाले को लोहार बना दिया, यहाँ तक कि उपानय बनाने वाले को व्यवस्था दे दी कि यदि तुम्हें रोजी रोटी करने के लिए, पेट भरने के लिए जूते भी बनाना पड़े तो, हाँ, ऋषभ देव ने सिखाया, मेरे से नाराज मत होना। क्या करोगे? तुमसे छत्रिता बनी नहीं, तुमसे खेती बनी नहीं, तुमसे व्यापार बना नहीं, तो ऋषभदेव ने कहा अभी पट्टा भूखा तो नहीं मरे, कम से कम जूते ही बना ले। कैसे भी करके आजीविका कमा लेना से जिंदा रहना ठीक है कि बिना आजीविका के मर जाना ठीक है? अरे जैसे बने 2 रोटियां तो शूद्र बना दिया,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई जो अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं या नेचर अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक है विद्या और शिल्प से अपनी आजीविका चलाओ, लेकिन विद्या शिल्प के कारण उनको एक टाइटल दे दिया, शूद्र वर्ण की व्यवस्था दे दी। कोई आपत्ति नहीं, शूद्र वर्ण कोई निंदनीय शब्द नहीं है, अपमानजनक शब्द नहीं है, कोई उसमें अनादर वाली बात नहीं है, एक व्यवस्था है। जैसे आपके नौकरी में फर्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, कर्मचारी सभी हैं, लेकिन ये कैटेगरी बनाई गई कि नहीं? तो वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे दिया, हमारे यहाँ नंबर न दे करके नाम दे दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुमने थोड़ा सा बदल दिया, चतुर्थ श्रेणी का। अब चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी, इस पद पर जो आएगा वो चतुर्थ श्रेणी का कहलाएगा। इसलिए कोई शूद्र शब्द एक व्यवस्था थी, उपेक्षा नहीं, उपेक्षा के लिए नहीं था, निंदनीय के नहीं था, एक व्यवस्था थी कि इस प्रकार की शिल्प का कार्य करके जो रोजी रोटी कमाता है उसको शूद्र कहा जाए। तो ये व्यवस्था दी गई थी, ये तक कर दिया, लेकिन उन्होंने नौकरी की व्यवस्था नहीं बनाई कि यदि कहीं तुम्हें नौकरी मिले तो तुम नौकरी कर लेना। बहुत बड़ा सोच ऋषभदेव का रहा होगा। ये कितना छोटे स्तर का कर दिया कि तुम आजीविका के लिए चाहो तो जूते पे पॉलिश कर लेना। जूतों पे पॉलिश करना भी एक आजीविका है। लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते? कोई बात नहीं, जूतों पे पॉलिश करके रोटी कमाना कोई हानिकारक नहीं, कोई निंदनीय नहीं। ऋषभदेव ने व्यवस्था बनाई। झाड़ू लगा करके आजीविका करना कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी आजीविका है, तुम जनरल है, सेवा नहीं है। जूतों पे पॉलिश करना सेवा नहीं है, वो उसका धंधा है। आज नहीं करना तो क्या तुम उसको निकाल दोगे? नहीं निकाल दोगे। आज नहीं करना, आज कोई पॉलिश करने नहीं जाएंगे। जिस चीज में तुम्हें किसी का डर ना लगे वह धंधा करने की अनुमति दी। मन के राजा हो। अंत में जाके कहा भीख मांग लेना, भीख निदान। हमारे शांति सागर महाराज कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम वान, जघन नौकरी भीख निदान। नौकरी में और भीख में यदि कोई दो में से एक चुनना पड़े तो आज के युग में बहुत अचंभा लग रहा है। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, सारा देसी नौकर। आज तो लोग नौकरी के लिए तो मर रहे हैं। हम तो नीति बता रहे हैं जो सुना है, इस पर सोच रहे ऐसा क्यों। एक और नौकरी है और एक और भीख मांगना है, तो उन्होंने कहा भीख मांग लेना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।